इस वक्त जेबीकेएसएस के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि 1,30,000 मत आपको फिलहाल प्राप्त हुए हैं, किस रूप में इसको ले रहे हैं? जी, लोकतंत्र में जो हमको जनादेश मिला है इसको हम सम्मानजनक स्वीकार करते हैं और जो भी सम्मानित जनता, अभिभावक तुल्य, पिता तुल्य, माँ तुल्य जो हमको इतना भरोसा जताया है, इसके लिए तहे दिल से, हार्दिक दिल से हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ चूँकि मेरा अनुपस्थिति में यह चुनाव हुआ है, नामांकन के रोज हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और जब प्रचार की समय खत्म हो गया तब हमको बाहर निकाल दिया गया और अंतिम जब प्रचार थमा उस बीच में हम लोग न कहीं रैली कर पाए, न कहीं सभा कर पाए, न कोई मैनेजमेंट कर पाए, न कोई स्ट्रेटजी तैयार कर पाए। उसके बावजूद जो अपना विचार है, अपना संघर्ष है, उसको लेकर के पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक सम्मानजनक प्यार दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, यह बहुत बड़ी बात है। और जितना वोट आया है जिस विधानसभा से, उतना पेड़ हम लगाएंगे इस गर्मी का मौसम में और प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम आभार यात्रा निकालेंगे, प्रत्येक गांव-गांव तक जाएंगे जहां जहां हम नहीं जा पाए थे और बिना गए हुए भी हमको वोट मिला है। और साथ ही साथ हम पूरा 2377 बूथ का एकदम छोटा छोटा यूनिट बनाकर, चाहे किसी बूथ में हमको 100% मतदान मिला हो या कहीं नहीं भी मिला हो या कहीं एवरेज मिला हो, सबको हम बारीकी से हम इसका समीक्षा करेंगे। दिन रात लग जाए, जितना समय लग जाए, लेकिन एक एक बूथ का कि भाई जो हमको माँ, काका, चाची लोग हमको अपना अचरा से चावल दिया, पैसा दिया और कहीं कहीं जो है कि वोट को आगे पीछे हमने होते हुए देखा, तो किस तरीके से जो शुरू से लोग जो हमको आगे किए और अभी भी हम बता रहे हैं जितना वोट मेरा आया है, अगर हम अभी भी जनता हमको बार बार कह रहे हैं कि इतना वोट हम लोग एक विधानसभा में हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा वोट देने के लिए आपका समर्थन में है और दिए हैं। लेकिन पता नहीं, अभी देखिए बहुत अभी ईवीएम मशीन में काउंटिंग नहीं हुआ, उसको लेकर के हम अभी आरओ सर से मिले। हम बोले कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए सरकार का इतना बजट होता है, इतना खर्च होता है, इतना मोटिवेशन किया जाता है, जनता को जागरूक किया जाता है और 5-6 ईवीएम मशीन का काउंटिंग नहीं हुआ है, इसको लेकर के हम आवेदन भी लिखेंगे। मार्जिन आपने सोच रखा था कि इतना लेकर आएंगे? देखिए, लहर जीत का था और एक तरफा जीत से ही जो है कि पावर में बैठे लोग पावर का दुरुपयोग करते हुए, पावर का मिसयूज करते हुए जो है कि जेपीएससी आंदोलन और जो नियोजन नीति आंदोलन, खतियानी आंदोलन जो हम लोग करते हैं, और जो इससे पहले हम खुलेआम एक शेड्यूल के तहत हम पब्लिक के बीच में सरकार को न्योता दिए, आप लोग का मीडिया में भी चला कि आओ सरकार करो गिरफ्तार कहे, लेकिन तब हमारे पास किसी प्रकार का नोटिस तक नहीं आता है। और जब कहा जाता है कि लोकतंत्र का बखान किया जाता है, बड़े बड़े विद्वान का मोटा मोटा किताब लिखा गया है, सबका बखान करते हुए कंठ नहीं सूखता है, लेकिन लोकतंत्र का सबसे कीमती चुनाव और वोट होता है। और हम चुनाव का नामांकन करने के लिए उपायुक्त कार्यालय दूसरा तल्ला पहुंचते हैं, लेकिन हमको नामांकन करने नहीं दिया जाता है। हालांकि मेरा प्रस्तावक लोग करते हैं और हम जेल के अंदर चुनाव लड़ते हैं और जेल के अंदर पहला चुनाव, इतना बड़ा क्षेत्र और इस तरीके से समर्थन निश्चित ही जो दल को लगता था कि धर्म के आधार पर वोट करते हैं, जाति के आधार पर धर्म करते हैं, इस परंपरा को जनता ने तोड़ा है। और जनता इस बार एक एक वोट, और इसमें चूंकि बहुत कोई और भावना से जुड़े हुए थे, किसी को चिन्ह नहीं मिल पाया, हम रैली नहीं कर पाए, हम प्रचार प्रसार में मेरा कमी रहा, तो ये वोट निश्चित ही इससे कई गुना वोट हम मान सकते हैं। रूप में आप उतना चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, लेकिन इतना समर्थन लोगों ने आपको दिया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इसके लिए हम यही कहेंगे कि जो चट्टानी एकता दिखाया है और जाति और धर्म के आधार पे वोट का परंपरा को तोड़ा है और आने वाला पीढ़ी का भविष्य को देखते हुए, यहाँ के जल जंगल जमीन को संरक्षण को देखते हुए अपना जो भी है चट्टानी एकता सभी धर्म सभी समाज के लोग दिखाया है, तो हम आगे भी कहेंगे कि आगे और सभी झारखंडियों को एकजुट होने की जरूरत है और इसी तरह चट्टानी एकता दिखाएंगे तो झारखंडियों के हाथों शासन आएगा और फिर झारखंडियों के अनुसार प्रशासन काम करेगा और जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का गठन हुआ था वह उद्देश्य पूरा होगा। अबुआ दिसुम अबुआ राज स्थापित होगा, यहाँ शहीदों का सपना का और आंदोलनकारियों के अरमान का झारखंड पूरा होगा। अच्छा, क्या देवेंद्र नाथ महतो अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे?
जी, यह तो समीक्षा करेंगे अभी। समीक्षा करने के बाद क्या क्या बातें आगे आएगी, लेकिन हम लोग का उपस्थिति रहेगा और विधानसभा में और ताकत के साथ रहेगा। और हम जनता को अपील भी करते हैं कि अभी जितना साथ दिए और भी जो दिग्भ्रमित किया गया है इसका भी समीक्षा होगा, क्योंकि पहले हम लोग के साथ थे और कहीं कहीं 19-20 हुआ है वोट, तो उन लोग को दिग्भ्रमित कर दिया गया, जाति के आधार पर भड़काया गया। तो अरे आज हम लोग सीजीएल लड़े, जेपीएससी लड़े, नियोजन नीति के लिए, खतियान के लिए अपना जान कुर्बान कर दिए। हम लोग तो कभी भी समझौता नहीं किए, कभी भी अपना राह से विचलित नहीं हुए, हर मुसीबत का सामना किए, लेकिन भोले भाले जनता को दिग्भ्रमित किया गया। इसका समीक्षा करके दिन रात जनता के बीच में रहेंगे और आने वाला दिनों पे अब दिग्भ्रमित होने नहीं देंगे और बहुत मजबूती से, और आने वाला 2024 में ही हम लोग जो है कि अपना सरकार बनाने का कोशिश करेंगे। आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी देवेंद्र नाथ महतो? आगे तो कल से हम आवार यात्रा करेंगे और एक एक बूथ का हम समीक्षा करेंगे, एक एक बूथ का एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे कि आखिर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, किस आधार पे वोट करते हैं, आपको कहाँ वोट देके क्या भविष्य दिखता है। एक एक चीज का बारीकी से हम जाएंगे और एक एक रात एक बूथ में सुतना पड़ेगा तो हम सोएंगे, लेकिन हम एक एक वोट को जो है कि एक एक व्यक्ति को हम लोग जगाएंगे और जगा के जनता को ही अब इस लड़ाई को जिस प्रकार से लड़ा है मेरा अनुपस्थिति में, आगे भी जनता इस लड़ाई को लड़ेगा। क्या थोड़ा मलाल हो रहा है, जीत नहीं पाए आप? देखिए, जीत और हार मायने नहीं रखता है, मायने रखता है जिस उद्देश्य से, जिस विचार से हम लोग घर से निकल के संघर्ष कर रहे हैं, उस विचार और उस राह का संघर्ष को और मजबूती से करेंगे। वहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार का हम लोग कहीं भी होपलेस नहीं है, हम लोग का हौसला और बुलंद हो गया है। तो देखिए, जेबीकेएसएस के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे थे और इसको लेकर हमने देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की कि आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली। तो इनका कहना है पहले समीक्षा की जाएगी, इसके साथ कल से आभार यात्रा निकाली जाएगी, कई बूथों का ये फिर से भ्रमण करेंगे और एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ मैंने इनसे सवाल पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में ये अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो इनका कहना है कि तमाम चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा भी जा सकता है। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत। नमस्कार।